हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। जो आवास मिला है 38% मुसलमानों को मिला है। जब बीजेपी लोग कहते हैं कि एंटी मुसलमान है तो क्यों देती? जितनी भी योजनाएं हैं सब सपा सरकार में हुई है, बस उसका फीता काटने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। सबको पता है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, लेकिन उनकी लिस्ट में फैजाबाद क्यों लिखा गया? क्यों उनको राम से दिक्कत है? बताए क्यों राम से दिक्कत है उनको? ये पब्लिक है, सब जानती है। कारवां पहुंच गया है आजमगढ़ के सदर विधानसभा। आजमगढ़ सदर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो विधायक हैं वो दुर्गा प्रसाद यादव हैं, जो अब तक 8 बार विधानसभा का रास्ता तय कर चुके हैं। 1985 से 2017 तक लगातार विधायक हैं। ये एक ऐसा किला है, सपा बसपा या फिर भाजपा के नाम पे नहीं, दुर्गा प्रसाद यादव के नाम पे लगातार वो विधानसभा का सफर तय करते हैं। एक बार और विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि क्या ये किला इस बार बीजेपी भेद पाएगी कि या फिर इस विधानसभा चुनाव में भी MY फैक्टर चलेगा। चलते हैं पब्लिक बीच में, उनके मुद्दे जानते हैं। आजमगढ़ में है, आजमगढ़ सदर विधानसभा में कोट मोहल्ला है आजमगढ़ का सबसे घनी आबादी वाला मोहल्ला। और बात करें ये जो कहते हैं MY फैक्टर में M फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर के, आबादी पूरी मुस्लिम है। यहाँ कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक युवा हैं, इनसे जानेंगे, इनके मुद्दे जानेंगे कि ये किन मुद्दों पे इस बार चुनाव करेंगे। पहले इनसे जानते हैं कि विकास का आलम क्या है, महंगाई, रोजगार, सब पहले बात करते हैं। पहले जानते हैं विकास हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे पे इलेक्शन हो रहा है, जिस मुद्दे पे हम वोट देंगे, पहला मुद्दा ये है कि हम गुंडा राज खत्म हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये है गुंडा राज खत्म हो गया। इसी आजमगढ़ को आतंकवाद कहा जाता था। आज से 5 साल पहले यहाँ से हर मोहल्ले से, इसी मोहल्ले से भी बहुत मोहल्ले से कि आतंकवाद कहा जाता था। ये चीज़ हमारी खत्म हो गया। बगल के हमारे गुंडा थे, बहुत बड़े गुंडा थे, उनका भी हालत ख़राब है, जेल में बंद है, बुरी हाल है। एक मुद्दा देखिए, बीजेपी के पास सारे मुद्दे हैं। बीजेपी जिस पे चाहेगी उस पर इलेक्शन जीत सकती। बेरोजगारी हुई, कहते बेरोजगारी, जैसे प्रदेश के मुखिया कहते हैं ना जातिवाद बस विकासवाद, जैसे परिवारवाद ना जातिवाद विकासवाद। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हो? नहीं, विकास है, सही है, विकास है। विकास है। हाँ, विकास है। विकास को अगर देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में, तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ के लिए किया है वो शायद किसी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इससे पहले भी 10 साल 5 साल सरकार थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यही आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इसी आजमगढ़ में उठा के देख लीजिए, बस लोगों का फ़ायदा, लोगों का इस्तेमाल किया गया। चाहे वो मुसलमान वर्ग का लोग हो गए, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो गए। अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने भी काम किया, क्योंकि हम युवा हैं और एक शिक्षा। नाम क्या, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमर अब्बास है, मैं एक विधि संकाय का छात्र हूँ, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी आजमगढ़ में किसी ने भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, यूनिवर्सिटी उठा के दिया है। अगर हमारे पास शिक्षा हो जाएगी तो मैं दुनिया की हर एक चीज़ हासिल कर सकता हूँ। बहुत जरूरी है, मतलब डेवलपमेंट के लिए। तो आप भी ऐसा मानते हैं, चूँकि कहा जाता है आजमगढ़ समाजवाद का गढ़ है। एजुकेशन ज़रूरी है ही, पर शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ कुछ नहीं दिया, सिवाय एक 2 फीट का शिलान्यास पत्र के अलावा। तो आपके साथी, 2 आपके महीना हो गया है, अभी तक यूनिवर्सिटी का एक ईंटा नहीं रखाया है। और बात रही गुंडा राज की, तो गुंडा राज सिर्फ और सिर्फ पुलिस का बढ़ गया है, जो निहत्ते और बेगुनाह छात्रों पे लाठियां बरसाती है, जो अपनी रोजगार और अपनी नौकरी के लिए आवाज़ उठाने में लाठियां बरसाती है। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। क्या लगता है विकास किसने किया है? विकास कुछ नहीं हुआ है। हमारे गली में सप्लाई पाइप गया है, करीब 40 से 50 दिन हो गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। 4-4 दिन हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता है। तो क्या लगता है, विधायक जी की गलती है, सांसद जी की गलती है कि मुख्यमंत्री जी की गलती है? गलती तो देखा जाए तो इसमें सबकी गलती है। जब ऊपर से एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। विधायक आपके यहाँ दुर्गा यादव हैं, आपके सांसद अखिलेश यादव हैं। हम विधायक को नहीं देखेंगे क्योंकि ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका हमें कोई सेवा नहीं देती है इसमें। डबल इंजन सरकार होने का क्या मतलब है? जैसे कि ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई, मेडिकल कॉलेज दिया गया,
आपको यहाँ पे क्या नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया गया, जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया, कैसे क्या नाम है कुछ योजना थी जो क्या नाम है बहन जी के उसमें थी तो उसका पिता काटा सपा ने, तो जाहिर सी बात है बड़ी योजना है तो काम वो भी स्टार्ट होगा ना धीरे धरातल पे, धीरे धीरे। जैसे कि मतलब विकास की बात करें तो आजमगढ़ सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो जिस तरीके से माफिया लोग थे या तो उनको जेल में डाल दिया गया या तो उन लोगों को बार माफिया की बात हो रही है। ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है नहीं? लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से दुरुस्त हुआ है? सिर्फ चुनिंदा माफिया आप अपराध करके दिखा दें, ये अपराध करके दिखा दें, समझ में आ जाएगा। ये हल्का सा किसी को कुछ करके दिखा दें, इनको समझ में आ जाएगा। नहीं है सुशील सिंह माफिया नहीं है, ब्रिजेश सिंह माफिया नहीं है, ये संत हो गए हैं अब। हाँ, मुख्तार अंसारी अब बाहुबली हो गए हैं। जब इनकी सरकार की बात आती है तो इनके सरकार में जो गुंडा जैसे कि कुंटू सिंह क्या हिंदू नहीं है, ये मुसलमान वो है। कुंटू सिंह के ऊपर जुल्म हो रहा है तो कुंटू सिंह नहीं है। इन्होंने जो बात कही ना, कुंटू सिंह आप ही के मतलब जिले के हैं और बुलडोजर खूब चला है, चला। देखिए हर तक मसला क्या ना, सपा की सरकार थी, हमें देखिए क्या मसला होता है, हमें हर चीज़ फेयर चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा पहले नौकरियां निकलती थी तो सारे लोग यादव लोग झोला लेके पैसा लेके नौकरी की तलाश में चले जाते थे, लेकिन आज कम नौकरी मिली लेकिन सच्चे लोग को मिली, अच्छे लोग को मिली। फिर से बीजेपी नौकरियां में मतलब पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम है पूरी तरह से पर सिर्फ एक विशेष जात को नौकरी दी जाती है, मुसलमानों को रत्ती 1 रुपया का नौकरी नहीं दी। मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और सीएनआरसी जैसे कि घूस देके तो नौकरी मिलती है अभी भी हाँ सरकार में वो जैसी भी थी, लेकिन मतलब अभी भी घूस देके तो नौकरी अगर नौकरी भी ऐसा कुछ बिल्कुल है ही नहीं। देखिए हकीकत हम बताएं है क्या, भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा। अगर नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए तो पैसा तो खिलाना ही होगा। हर एक काम के लिए पैसा देना होता है, हर एक काम के लिए पैसा देना। जैसे कि मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं, सपा को मैं चैलेंज करता हूं 2017 में 2 भी काम बता दे कि मुसलमानों के लिए किया है तो मैं राजनीति मतलब मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊंगा, विदेश जाके चला जाऊंगा, क्योंकि मुसलमानों के खाली सपा ने इस्तेमाल किया है, दरी बिछाने का काम किया। अभी तो अल्पसंख्यक है। जैसे कि आप मोदी योजना देखेंगे, आप जो आवास मिला, आपको कौन सी योजना पसंद? जो आवास मिला है 38% मुसलमानों को मिला है। जब बीजेपी लोग कहते हैं कि एंटी मुसलमान है तो क्यों देती, नहीं देना चाहिए था ना। डबल राशन भी मिला, सारे लोगों को मिला, राशन मिला डबल। अगर 1 महीने का राशन बांट तक के 5 साल अपना आराम उठाएंगे, उसका क्या फायदा? 1 महीने का 1 लीटर तेल लेके क्या करेंगे हम? जो नमक मिल रहा है उसमें पूरी तरह मिलावटी नमक है, कोई भी यूज नहीं हो रहा है उस नमक का। सरकार में ये बता दे, इसी सरकार को फ्री मिला आज तक फ्री मिला कहीं? आज तक तो फ्री नहीं मिला। हमेशा तो मुफ्त मिलता चला है सरकारों में। जो 3,000 शिक्षा चाहिए, राशन से हमारा घर नहीं चलने वाला। आजमगढ़ में शिक्षा चने से 1 किलो चने से हमारा शिक्षा की बात करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, इनकी योजना नहीं है। पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेसवे है। और जो यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी में मैंने पहले की योजना थी ये पूर्वांचल आप ही की बात पहले आपने कहा भी शिलान्यास हो गया, 1 ईंटा भी नहीं रखा गया, तो मानते हैं ना पूर्वांचल एक्सप्रेस में धरातल पे ही सरकार में दिख रहा है। ये तो आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरी निधि समाजवादी सरकार ने दी थी, ना कि भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बहन जी का तो योजना थी, जो फीता काटा सपा ने काटा। जितनी भी योजनाएं हैं सब सपा सरकार में हुई है, बस उसका फीता काटने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। मेरा बस एक सवाल है, आजमगढ़ के लिए किया क्या है? क्या किया भाजपा? बता दीजिए। यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कहाँ? 1 मिनट यूनिवर्सिटी दिया, क्या नहीं दिया? पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया, ये आजमगढ़ के युवाओं के लिए और आजमगढ़ के हर वर्ग के लिए रीढ़ की हड्डी को सिर्फ मॉब लिंचिंग दिया गया। सिर्फ और सिर्फ मालूम है क्या नहीं दिया? पुलिस वालों का राज आया, पुलिस वालों का राज आया, इन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने उठा लिया उसको। हमें इनसे सवाल है, हमसे इनसे एक सवाल है, आप ही के दोनों तो आप ही एक ही मोहल्ले के लोग हैं। हमें इनसे एक सवाल है, जो ये सपा के गीत गा रहे हैं, 20% मुसलमान, 9% यादव, 20% मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है, 9% यादव मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है? इनसे 6% ठाकुर कैसे बन जाता है भाजपा में? 6% ठाकुर है, 6% ठाकुर योगी आदित्यनाथ कैसे बन जाता है मुख्यमंत्री? यहाँ मुसलमानों के हमदर्द बता रहे सपा वाले ना कि हम हमदर्द है, बीजेपी हमदर्द नहीं बता रही है ना, बीजेपी हमदर्द। लेकिन भाजपा एंटी मुसलमान पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, सबकी बातें सुनी जाए। क्या आपको मतलब चुनाव आपके लिए क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि अगर दुर्गा प्रसाद इतना दिन से विधायक हैं
तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हम बोलते हैं कि सब खा जाओ, अब कोई मुश्किल नहीं है, 10 साल के पैसे से विकास कर दो, बाकी 15 साल आप खाओ, कोई टेंशन। 1985 से हुआ है लगातार। 85 तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तब से हैं। अब तो नहीं कुछ देख रहे हैं हम, जैसा आदमी कमा रहा है वैसा खा रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 साल आप खाली लगा दीजिए जनता। बताइए, बीजेपी के सरकार से आप खुश है? बीजेपी की सरकार हो या सपा की, हम खुश किसी सरकार से नहीं है। यहाँ पे आजमगढ़ में 4 लाख जो नौकरी मिली है, फेयर नौकरी मिली है। जब सपा की सरकार थी, यही यादव पैसा झोले में लेके गांव घूमता था कि हमें नौकरी कोई मिल जाए। हमें वैसी नौकरी नहीं। पेपर हुए हैं इस सरकार में, 4 लीक हुए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो ये बताइए, ये लीक हुआ तो दोबारा पेपर हुआ। ये सपा की सरकार होती तो भाई दोबारा होता ही नहीं। ये हम मोहल्ले में थे, अल्पसंख्यक मोहल्ला, यूथ थे। ये अपने मुद्दे बता रहे हैं। किसी का कहना है भ्रष्टाचार कम हुआ है, किसी का कहना है विकास हुआ है भाजपा सरकार में। और ये मोहल्ले में विकास की बात हुई, अल्पसंख्यक ने भाजपा की बात की। हम चौराहे में भी चलेंगे, वहाँ पे भी जानेंगे, आजमगढ़ के मुद्दे जानेंगे। इस बार किस मुद्दे पे विधानसभा चुनाव 2022 होगा। आजमगढ़ विधानसभा में है, आजमगढ़ सदर, आजमगढ़ विधानसभा है। यहाँ पे कुछ पब्लिक है। बता दें, ये त्रिलोकी चाय की दुकान है। यहाँ पे पूरे आजमगढ़ का जो राजनीति है वो यहीं पे चर्चा होती है। विधानसभा चुनाव होना है 2022 में। कुछ लोग बैठे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में विकास का आलम क्या है। तो ये बताइए, आजमगढ़ में 1985 से अगर 2017 तक बात कर ले, विधायक एक ही चुने जाते हैं। तो यानी विधायक साहब लोग कुछ ज़्यादा ही संतुष्ट हैं क्या? नहीं, विधायक संतुष्ट नहीं है। जातिवाद के आधार पर यहाँ वोट पड़ता रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। और आप जाके पता करिएगा कि हर 5 साल में उनकी गाड़ियाँ और बंगले और फ्लैट बढ़ने का काम हुआ है। इसके नथा कुछ काम आजमगढ़ में नहीं हुआ है। आजमगढ़ में यानी एक व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है, बाकी आजमगढ़ का नहीं। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन की समय बयार बह रही है। अब आने वाला समय जो, वो तो 7 तारीख को यहाँ जो निर्णायक चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल परिवर्तन का जनता वोट पड़ेगा और 10 तारीख को पता चलेगा। आजमगढ़ में विकास हुआ या नहीं हुआ? आजमगढ़ में पिछले 25 सालों से नहीं हुआ। जो भाजपा सरकार आई है जब हमारी, तो कुछ तो काम यहाँ के लिए की है। जबकि हमारी आजमगढ़ की जनता जो यहाँ से 10 विधानसभा, जिसमें 1 विधायक हमारे भाजपा का है, बाकी 9 के 9 जो है अदर पार्टी के हैं। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय मिला। आजमगढ़ में पहले ही देखा जाए तो एयरपोर्ट था, पीजीआई था, विकास तो था। लेकिन अभी मैं अभी आ रहा था तो आजमगढ़ में सड़कों का जाल नहीं बुना गया है। सड़कों का जाल नहीं बुना गया है। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक सांसद हमारे अखिलेश यादव जी खुद यहाँ के स्वयं सांसद हैं। पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे और 6 विधायक हैं उनके। कोई काम नहीं किया गया। यहाँ था कि कोरोना में जब पूरा देश परेशान था, वो यहाँ के सांसद थे। यहाँ की जनता बराबर मांग करती रही, वो यहाँ नहीं, यहाँ बस 2 लाइन। मतलब ये प्रदेश सरकार की आप कमी मानते हैं कि सड़कों का जाल नहीं बुना गया, कि विधायक की कमी मानते हैं कि उन्होंने सड़कों का जाल नहीं? हमारी आवाज तो जाके सदन में उठाने वाले विधायक ही होते हैं, जो हम लोग। प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का दावा था गड्ढा मुक्त होने का, सड़कों का जाल बुनने का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो सौगात मिली, लेकिन बाकी जो ग्रामीण अंचल में और शहर में जो सड़क बनना था वो नहीं बना। बहुत बना है सड़क, ज़्यादातर अभी बहुत सा विकास भी बाकी भी है आजमगढ़ में। बीजेपी गवर्नमेंट में सौगात मिला, सपा सरकार में कोई सौगात नहीं, नहीं कोई सौगात नहीं। मतलब जो 4-5 सौगात बता दीजिए, मैं भी जान जाऊँ आजमगढ़ को अभी जो सौगात मिला हो। 4-5 सौगात में तो अभी तो फिलहाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अलावा अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। एक यूनिवर्सिटी मिला तो ठीक है। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मैं पहले आप मैदान में चल रही है, इसे खुले मैदान में बिल्डिंग है ना कुछ, बस शिलापट शिलान्यास हुआ है, शिलापट लगा है और 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। उस 1 करोड़ रुपए से उसकी यूनिवर्सिटी की बाउंड्री भी नहीं बनाई जा सकती है। आप कह रहे थे, आपसे मैं सौगात के बारे में जान रहा था, तो क्या है? 5 काम गिना दीजिए बीजेपी का। 5 काम में लॉ एंड ऑर्डर। भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 5 काम गिनती करवा दीजिए। आज के पहले भाजपा को आजमगढ़ ने क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। एक सुनिए, 1 सीट पे इतना बड़ा विश्वविद्यालय दिया। इसके पहले सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट थी, सबकी थी, फिर भी आज तक वो नहीं सोच पाया कि आजमगढ़ में 2009 से यूनिवर्सिटी की मांग चल रही थी। क्या इसके पहले यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए था? आजमगढ़ के लिए यूनिवर्सिटी आया जो यहीं के नेता। भाई साहब पीछे कह रहे 50 काम गिना रहे, आप 50 काम गिना। पहला तो विश्वविद्यालय, दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नहीं बस क्या कर? आप कोरोना काल में घर घर तक राशन
किसान सम्मान निधि, गैस योजना, आवास, शौचालय किस सरकार में मिला था? किस सरकार? ये अनायास ही आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 का कलेक्ट्रेट बना है, जो माननीय अखिलेश यादव की देन है। आजमगढ़ में पीजीआई बनी है, कमिश्नरी यहाँ आजमगढ़ की हवाई पट्टी माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है। नहीं, उस हवाई पट्टी को हवाई अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये करता है, उड्डयन मंत्रालय ये करता है। प्रधानमंत्री ने चालू क्यों नहीं कर दिया भाई? अगर इतना ही था तो चालू कर देना चाहिए था। अखिलेश यादव काम सुनाइए आप लोग, जब से हमारे सांसद 5 साल से हैं, उनका काम बताइए। आप लोग मुलायम यादव काम छोड़ दीजिए। विकास हुआ है, ये सपा नहीं, मुख्यमंत्री जो भी विकास हुआ, उद्घाटन हुआ था अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। चुनाव में आप एशिया की नंबर 1 चीनी मिल यही सठियाओं के अंदर बनकर चल रही है। ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। रिकॉर्ड 21 महीने के रिकॉर्ड समय में उन्होंने चीनी मिल को चलाकर दिखाया है। परिवहन मंत्री थे, आज भी आरटीओ प्राइवेट सेक्टर में चल रही है, प्राइवेट घर में चल रही है। क्यों? तो यहाँ के पूरे प्रदेश में नंबर 1 का आजमगढ़ बस अड्डा बनवाया। बस आजमगढ़ का विकास किया, जब मंत्री से तो आजमगढ़ का विकास। ये आजमगढ़ पूरे प्रदेश में बनवाए। 9 सीटें भी तो आजमगढ़ ने ही दिया था, तभी तो विकास। 4 मंत्री यहाँ थे, उस हिसाब से विकास तो नहीं हो पाया। लेकिन 10 विधायक 4 मंत्री थे, मंत्री ने किया। यहाँ के मंत्रियों ने तो कुछ नहीं किया। 4 मंत्री इस जिले के थे, ठीक है। और 10 सीट में से 9 सीट जो है 9 सीट इस जिले ने देने का कार्य किया है। कोई और जिला बता दीजिए। 4 मंत्री के हिसाब से विकास हुआ है। एकदम जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये समाजवादी सरकार की देन है। चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आजमगढ़ का हवाई अड्डा हो, चाहे आजमगढ़ का जेल हो, चाहे 27 साल यूपी बिहार का नारा देने वाले के साथ दोनों नमूने गठबंधन करके मैदान में उतरे थे। लेकिन आज स्पष्ट है कि नमूनों को वोट नहीं मिलेगा, नमो को वोट मिलेगा, नमो को वोट मिलेगा। बता देना भाई साहब, पतली न होती तो देश के गृह मंत्री को घर घर पंपलेट बांटने की नौबत न आती, देश के रक्षा मंत्री को घर घर घूमने की नौबत न आती। वह नेता काम करता है, घर घर जाता है। वह नेता नहीं होता है जो है कि लखनऊ में बैठे और आजमगढ़ में जो राजनीति करे, वह नहीं होता है। अमित शाह आजमगढ़ की धरती पे घूम सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं। यहाँ तो अखिलेश यादव आते हैं, मुलायम सिंह यादव आते हैं, पर्चा भरते हैं और चले जाते हैं, फिर कभी लौट के नहीं आते हैं। अखिलेश यादव कभी नहीं है। मुर्दाबाद। अरे ना मतलब मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात। अखिलेश यादव यहाँ कभी नहीं आए, यहाँ ना जनता से कभी मिले, ना आते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के घर। अभी अखिलेश यादव सुनिए, क्या भर देते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ये माननीय लिस्ट जारी हुई है, सबको पता है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, लेकिन उनकी लिस्ट में फैजाबाद क्यों लिखा गया? क्यों उनको राम से दिक्कत है? बताए क्यों राम से दिक्कत है उनको? बीजेपी वाले ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकते कि कौन राम को मानता है, कौन राम को नहीं मानता है। राम को हम भी मानते हैं, हमारे नेता भी मानते हैं। आजमगढ़ की जनता या प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव पे इतना विश्वास करती है। मथुरा पे कहे नहीं करते मथुरा मंदिर का निर्माण कराएंगे, कहे नहीं कर देते। मंदिर के सिवा कभी रोजगार की बात करते हैं, मंदिर का हमको रोजगार मिलेगा। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है। चलिए ठीक है, ये बताइए विधानसभा चुनाव में रुक जाइए, ठीक है। विधानसभा चुनाव में हाँ आपका मुद्दा क्या होगा? विधानसभा चुनाव 2022 मुद्दा रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, शिक्षा तो सबसे रोजगार है। आज 15 साल से रोजगार कहाँ पे? अब ठीक है, गुंडागर्दी का नाम सपा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गुंडाई का दूसरा नाम सपा। अरे बुलडोजर से नहीं दिक्कत है, दलितों को ऊपर इनके मुख्यमंत्री के माध्यम से ऐसे बात नहीं होता। ठीक है, हम ये आजमगढ़ में थे, विधानसभा चुनाव के मुद्दे के बारे में जान रहे थे। उन्होंने कहा विकास की बात होती है, विकास यहाँ पे नहीं है, लेकिन दुर्गा यादव का जो यहाँ पे क्रेज है वो बहुत ज्यादा है। अब ये अगली बार विधानसभा चुनाव बताएगा कि 1985 से जो उनका जीत का सफर है, क्या वो 2022 में भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, आजमगढ़।